एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली, रंगपंचमी, रमजान के पर्व के पूर्व एक शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान दमोह के नवागत कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी सहित अन्य अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में यह बैठक आयोजित की गई। साथ ही शहर के गणमान्य नागरिकों की भी इस बैठक के दौरान मौजूदगी रही। सभी के द्वारा सुझाव दिए गए, जिसमें सभी क्षेत्रों में साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था सहित सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब कुछ ही दिनों में होली का त्यौहार हमारे सामने है और रमज़ान माह की भी शुरुआत हो चुकी है और आगे आने वाले समय में मार्च और अप्रैल माह में काफ़ी त्यौहार होते हैं, चाहे वो महावीर जयंती हो, चाहे वो और अन्य त्यौहार, कई सारे त्यौहार आते हैं। रंगपंचमी आएगी तो इन त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनी रहे और लोग सौहार्द और सद्भाव के साथ त्यौहार मनाएं, यही सरकार भी चाहती है और यही समाज भी चाहता है। और इसी उद्देश्य से शांति मतलब जैसे मीठी कलारी हो तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि उससे नमाजियों को आने में परेशानी, मंदिर में जाने वालों को भी परेशानी और इस तरीके से कभी भी वहाँ पर झगड़े भी होते हैं। तो हम आपसे निवेदन इशू है, लेकिन यदि आपने ये विषय उठाया है तो वाकई में गंभीर विषय है और इस विषय पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे और शुरुआत के तौर पर कम से कम अभी त्योहारों के समय तो सफाई व्यवस्था चाक चौबंद हो जाए, इसके लिए हम उनको निर्देश करना सुनिश्चित करेंगे। इस बारे में आप रेस्ट एश्योर्ड रहिए और इन दोनों चीज़ों को लेकर के मैं एक बार समीक्षा करूंगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। एक पॉइंट और इसमें जल जो सप्लाई होती थी ये भी होती थी जी भाई, उस समय बिजली की आबाद निर्बाध पूर्ति हमारे लिए होती रहे। तो ऊर्जा विभाग से कौन है यहाँ पर? तो उनको बुलवाइए फोन करके कि वो आए भी तुरंत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की आग लगने या जान माल के नुकसान की संभावना न रहे। और शहर में जितने होलिका दहन स्थल हैं, आप लोग बता पाएंगे कितने स्थल रहे हैं अभी तक? आप लोग काफी अधिक संख्या होती है, लगभग 100 के ऊपर ही रहती है, 100 से ज़्यादा रहती है। और ये स्थल पुराने समय से चिन्हित है। बच्चे अधिकांश बच्चे रखते हैं, तो कुछ स्मार्ट छोड़ दिया तो इस जगह बच्चे रखते हैं। सभी बातों को मेरी भी अपील यही रहेगी कि ज़्यादातर प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें, जोर जबरदस्ती ना करें, सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना त्यौहार मनाएं, ताकि त्यौहार जैसा निर्विघ्न होना चाहिए वैसा संपन्न हो। और मेरे ख्याल से हमेशा होता रहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी होगा। अब आप लोगों को सुझाव हो तो बताइए। आज शांति समिति की बैठक शाम 5 बजे कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई और उसमें शांति समिति के सभी सदस्य और अधिकारीगण इस बैठक में सम्मिलित हुए। और इस बैठक का जो मेन एजेंडा था वो ये था कि आगामी जो होली का त्यौहार है, आगामी जो रंगपंचमी का त्यौहार है, या जो रमज़ान का महीना चल रहा है, अभी रमज़ान का त्यौहार मनाया जा रहा है, इन त्योहारों के समय में शहर में, ज़िले में शांति सौहार्द बना रहे और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाएं। इस दिशा में शांति समिति के सदस्यों ने अपने सुझाव दिए और इन सुझावों में ख़ास तौर से साफ़ सफाई की व्यवस्था की बात हुई और बिजली की निर्बाध आपूर्ति की बात हुई, पानी की बेहतर सप्लाई की बात हुई। इसके अलावा कौन कौन से होलिका दहन के पॉइंट्स हैं मेन, उस पर से यदि कोई हाइपर टेंशन लाइन जाती है या बिजली की कोई लाइन जाती है, कनेक्शन जाता है, तो वहाँ पर वो होलिका दहन का स्पॉट न बनाया जाए, उससे थोड़ा दूर बनाया जाए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका से हम बच सकें। इसके अलावा
यदि मान लीजिए कोई लोग अत्यधिक नशा करके यदि होली खेलने का या जलाने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों के साथ, असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाए, इस संबंध में भी हमारी चर्चा हुई। शांति समिति के सदस्यों ने कई बहुत अच्छे सुझाव दिए हम लोगों के सामने। उन सुझावों को हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जैसे यदि बच्चे या बड़े होली के बाद यदि नहाने के लिए नदियों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, तो वहाँ पर पृथक से स्क्वाड्स की तैनाती हम सुनिश्चित कराएंगे कि रहे वहाँ पर। इसके अलावा जो हमारी आबकारी की टीम है, हमारी बिजली की टीम है, ये लोग लगातार जो हैं शहर में लगातार घूमते रहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न न हो। इसके अलावा पुलिस की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी और हर तरह से जो है इस बात पर नज़र रखी जाएगी और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि त्यौहार जो है त्यौहार की तरह मनाया जाए और शांति और उल्लास के साथ। और मैं पूरे प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से, शांति समिति की तरफ से शहर के और ज़िले के नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि आगे आने वाले समय में वो इन त्योहारों को शांति, सौहार्द और उल्लास के साथ मनाएं। जो इस शहर की, जो इस ज़िले की परंपरा रही है, जो संस्कृति रही है, उसके अनुसार मनाएं ताकि हम दुनिया के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने ये बात फिर से साबित कर सकें कि हमारे लिए हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारी परंपराएं, हमारे त्यौहार कितने कीमती हैं और हम उनको सद्भाव के साथ मनाना जानते हैं। थैंक यू। केमिकल रंगों के साथ कुछ और संदेश देना है? यस, एक बात शांति समिति की बैठक में आई और सदस्यों ने भी सुझाव दिए कि निश्चित रूप से केमिकल रंगों का दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ता है व्यक्ति के, और इसी कारण से कई लोग होली खेलना चाहते हैं लेकिन वो होली नहीं खेलते क्योंकि उनको लगता है कि केमिकल रंग लगाए जाएंगे लोगों के ऊपर। तो ये बात सामने आई और शांति समिति के सदस्यों की ओर से और प्रशासन की तरफ से मैं अपील करना चाहूँगा लोगों से कि वो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग अधिक से अधिक करें होली में, ताकि शरीर भी स्वस्थ रहे और होली खेलने का अपना एक आनंद जो आता है वो ज़रूर आए। होली और ये रमजान के महीने को देखते हुए माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आज शांति समिति की बैठक ली गई। उसमें बहुत बहुमूल्य सुझाव शांति समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए हैं, जिन्हें मैंने और कलेक्टर साहब ने बहुत गंभीरता से लेते हुए उनको नोट कर लिया है और उन पर अमल किया जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रहेगी, जिससे कि लोग निर्भीक होकर अपना त्यौहार बहुत हर्षोल्लास से मनाएं। मेरी अपील है सभी दमोहवासियों से कि अपने त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाएं, बट इतना ध्यान रखें जैसा कि केमिकल रंग के बारे में बार बार बात होती है, उससे काफ़ी नुकसान होता है पर्सनल भी, और उसको अवॉइड करते हुए नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करें और किसी के साथ भी, किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय के व्यक्ति के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके रंग ना डाले जाएं, यही मेरी अपील रहेगी।